Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem The Solitary Reaper by William Wordsworth. Solitary means होता है अकेला एंड रीपर कहते हैं जो फसल काटते हैं उन्हें। तो द सोलिटरी रीपर मीन्स हुआ अकेले फसल काटने वाली। यहाँ पर जो रीपर है वो एक गर्ल है। नो द पोइट, पोइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 इज़ वन ऑफ द नोटेबल इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 में बॉर्न हुए थे एंड 1850 में उनकी डेथ हुई थी। ये इंग्लिश बहुत नोटेबल मीन्स होता है फेमस, तो बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट रहे हैं। ही इज़ एट वंस द ओल्डेस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ द ग्रुप। और वो अपनी ग्रुप के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जीने वाले पोइट रहे हैं। एज अ यंग मैन ही हैड हाई होप्स ऑफ ह्यूमैनिटी। युवा आदमी के रूप में वो उन्हें इंसानियत से बड़ी उम्मीद थी। ही वॉज सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन बट वॉज शॉक्ड बाय नेपोलियनिक वॉर। वो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके सपोर्ट में थे, लेकिन जो नेपोलियनिक वॉर हुई थी उससे बड़े हैरान थे। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वो प्रकृति की पूजा करते थे। हिज फेमस पोएम्स आर हैप्पी वॉरियर, लाउडामिया, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टिलिटी, ओड टू ड्यूटी, टिंटन एबी एक्सेट्रा। और ये कुछ उनकी फेमस पोएम्स के नाम हैं। Now let's start the poem. Behold her single in the field, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings some melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Behold, behold means होता है ध्यान से देखना या फिर ऑब्जर्व करना। तो पोइट कह रहे हैं ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। सिंगल इन द फील्ड, उस फील्ड में, उस खेत में वो अकेली है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। रीपिंग मीन्स फसल काट रही है एंड सिंगिंग मीन्स गा रही है, कुछ गा रही है वो। तो वो अपने आप ही फसल काट रही है और गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहाँ रुक जाओ, उसे देखते रहो, उसकी आवाज़ सुनते रहो, और जेंटली पास, जेंटली मीन्स धीरे से या चुपचाप धीरे से वहाँ से गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वो अनाज को काट रही है, उन्हें बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, मेलनकली मीन्स होता है सैड, दुख भरा, और स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव भरा। तो कुछ वो दुख भरा, तनाव भरा कुछ गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वो कह रहे हैं सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स होता है वैली, घाटी को कहते हैं, एंड प्रोफाउंड मीन्स गहराई। तो जो उसकी आवाज़ है वो दूर दूर तक पूरी घाटी में ओवरफ्लो हो रही है, वहाँ बह रही है। आगे कह रहे हैं No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. तो वो कह रहे हैं कि नो नाइटिंगल, नाइटिंगल कहते हैं बर्ड को, बुलबुल जो कि बहुत मीठा गाती है। डिड एवर चॉन्ट, चॉन्ट मीन्स गाया होगा, तो किसी नाइटिंगल, किसी बुलबुल ने भी ऐसा गाया होगा नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। किसके लिए नहीं गाया होगा? जो कि वेरी, वेरी मीन्स होता है थके हुए, बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स मीन्स जो यात्रियों के दल होते हैं, ग्रुप होते हैं, उन्हें बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स कहते हैं। तो किसी थके हुए यात्रियों के ग्रुप के लिए भी इस तरह वेलकम किसी बुलबुल ने नहीं करा होगा। इन सम शेडी हॉन्ट, कुछ छाँव भरे शेल्टर पर, अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स के बीच में। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, इतनी थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांच से भरी हुई, उत्तेजित करने वाली। तो इतनी रोमांच से भरी हुई वॉइस जो है कभी हमने इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, बसंत ऋतु में कुकू बर्ड से भी नहीं सुनी होगी। कुकू बर्ड कहते हैं कोयल को। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारडेस्ट हेब्राइड्स, जो कि समुद्र की चुप्पी को तोड़ दे। अमंग द फारडेस्ट हेब्राइड्स, हेब्राइड्स एक स्कॉटलैंड में आइलैंड है जो कि बहुत दूर है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे अधिक दूर जो हेब्राइड्स है वहाँ समुद्र के बीच में कुकू बर्ड ने भी कभी इस तरह की चुप्पी नहीं तोड़ी होगी। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। Will no one tell me what she sings?
क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. शायद, perhaps means शायद, the plaintive numbers flow, plaintive numbers means जो दुख भरे वो गाने गा रही है, कोई पुरानी या नाखुश करने वाली, far off things means दूर की कोई बात हो सकती है, and battles long ago कोई पुरानी कोई लड़ाई हो सकती है, और is it some more humbly familiar matter of today. humble यहाँ पर मीनिंग है कि सॉन्ग जो है हो सकता है कि वो जो गाना गा रही है वो कोई पुरानी बात ना हो, कोई एवरीडे इवेंट, कोई रोज की बात होती हो उसके लिए गा रही हो। ले मीन्स यहाँ पर सॉन्ग से है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और हो सकता है ये कोई नेचुरल कोई दुख हो, कोई किसी को खोने का दर्द हो, कोई कुछ दुख भरी बात हो जो कि डेली मतलब कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो कि हो रहा है और आगे भी हो सकता है। वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। आई सो हर सिंगिंग एट अ वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। आई लिसन इमोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इज इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। अब वो पोएट आगे कहते हैं वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग। अब कोई भी बात थी, कोई भी थीम थी द मेडन मीन्स होता है गर्ल, जो वो लड़की गा रही थी। एंड एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसे उसके सॉन्ग का कोई अंत ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट अ वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल कहते हैं जो दराती होती है जिससे फसल काटते हैं, तो वो झुक कर फसल काट रही थी और वो गाना गा रही थी काम करते करते। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुन रहा था बिल्कुल बिना हिले और चुपचाप। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। और मैं जैसे जैसे पहाड़ चढ़ रहा था, मीन्स मैं आगे बढ़ गया था वहाँ से, लेकिन जो वो म्यूज़िक था, जो उसकी आवाज़ थी, वो मेरे दिल में रह गई थी एक मेमोरी बनकर। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, हालांकि मुझे वो नहीं सुन रही थी, मीन्स वो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वो उनके दिल में एक तरह से याद बनकर रह गई थी। एंड डेट्स इट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।